यूपी के हमीरपुर जिले में हैवानियत की सारी हदें पार करने का एक मामला सामने आया है। यहाँ शादी के चंद दिनों बाद ही एक दुल्हन की मौत हो जाती है। शायद दुल्हन ने ये कभी सोचा नहीं होगा कि हाथों की मेहंदी छूटने से पहले ही उसकी मौत हो जाएगी। यूं तो नई नवेली दुल्हनों की मौत की खबर तो एक आम बात हो गई है, लेकिन ये मामला अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए जाने के कारण सामने आया है। बात कुछ यूं है कि एक नई नवेली दुल्हन जैसे ही विदा होकर अपने ससुराल जाती है और चंद दिनों बाद दुल्हन के मायके एक फोन आता है, जिस फोन द्वारा ये बताया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। जहां ससुराल मायके पक्ष के लोग उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचते हैं और उसके साथ हुई हैवानियत की बात उन्हें पता चलती है। फिलहाल मृतका के भाई ने मुख्यालय पहुंचकर एसपी दीक्षा शर्मा को प्रार्थना पत्र देकर इस मामले में कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है? ब्रजेश कुमार। क्या मामला ये है कि 3 फरवरी को हमने अपनी सिस्टर की शादी की थी उरई, और जो है 4 तारीख को बारात विदा हुई और 7 तारीख को हमारे पास फोन आया, बोले कि जो है तुम्हारी बहन को क्या ऐसी गंभीर बीमारी है जो तुम हमसे छुपा के वो किए हो, और अब इसके इलाज में हम रुपया खर्चा करेंगे, और ऐसा करो इनको लेके जाओ और इलाज कराओ, और इसमें तो 10 लाख रुपया लग जाएगा। तो हम इनको कानपुर लेके गए और वहाँ पे ना इन्होंने कोई पैसा खर्चा किया ना कुछ किया, सब हम ही करते रहे, और ये 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि हमको 10 लाख रुपए दो तब हम इलाज कराए। तो उसको कोई बीमारी नहीं थी, इन्होंने जो है उसके साथ में गलत किया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। कब की घटना है ये? 7 तारीख की घटना है और 10 तारीख को खत्म होती है, एक्सपायर होती है। 3 दिन इलाज करवाते रहे हम उसका। भैया हमारी ननंद की शादी हुई थी, माँ बाप नहीं है, सास ससुर नहीं है हमारे, हम ही लोग ने शादी की। तो बिट्टी की जब शादी 3 फरवरी की शादी थी और 4 की विदा थी, ये लोग 4 को विदा होके गए हैं। तब फोटोज़ वगैरह भी आप देख लो, बिल्कुल स्वस्थ लड़की गई है, सब कुछ सही रहा है। हमें 7 तारीख को हम लोग कानपुर शादी में अटेंड करने जा रहे थे, हस्बैंड और मैं और बिटिया मेरी। तो इन लोग का फ़ोन आया कि 11 बजे 10 साढ़े 10 बजे के लगभग फ़ोन आया कि कह रहे हैं कि आपने ये बताइए कौन सी बीमारी छुपा के शादी कर दी है। हमने कहा आपने शुरुआत से देखा सुना उसको, कभी बुखार तक नहीं आया है, और आप कह रहे हैं बीमारी, बोली नहीं वो देखो वो पलटी कर रही है। हमने कहा हो सकता है, हमने ऐसा नहीं सोचा कि कुछ बड़ी बात है, हमने सोचा शायद सर्दी अर्दी लग गई हो। तो इन्होंने स्वयं नहीं दिखाया वहाँ पे कि स्वयं गए हो, स्वयं इनको एडमिट कराना चाहिए, हमको फ़ोन करके भेज रहे हैं। तो हम शादी अटेंड ना करके सीधे उरई चले गए, कानपुर से उरई पहुँचे। उरई पहुँच के तुरंत लड़की को लाके हमने विमल नर्सिंग होम सर्वोदय नगर में एडमिट कराया। वहाँ पर भी इन्होंने जो मेन समस्या थी इनकी वो नहीं बताई है, सिर्फ बताया कि पलटी हो रही है, लैटेंट डिहाइड्रेशन का उसका इलाज चलता रहा। डिहाइड्रेशन के इलाज के बाद जब उसको समस्या दूसरी थी, इन्होंने जो दमाद था वो भी था साथ में, लड़की का हस्बैंड वो भी था, तो उसने भी नहीं बताया, लड़की ने शर्मवश नहीं बताया कि समस्या क्या है। और जब थोड़ा सा पलटी उसमें आराम लग गया, ये हुआ कि घर में बच्चे अकेले, यहाँ पे मेरे घर पे कोई नहीं था, तब हम लोग आए तो वहाँ आराम लग गया था, आ गए। ये हुआ कि जो दवा है यहाँ देते जाएंगे, उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू उन्होंने दवा पूरी दी कि आप 3 खुराक दवा थी, आप आराम लग जाएगा।